अपन आज स्टार्ट करते हैं एक नए चैप्टर किससे, वेक्टर से, इसको कि हमें 11th में बहुत अच्छा खासा एक आइडिया दिया गया। 11th में हमें बताया गया कि वेक्टर हम उस क्वांटिटी को कहते हैं जिसके पास क्या होता है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ, जिसके पास मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ होता है। मैथमेटिक्स में हमारे लिए जो वेक्टर है वो सिंपली एक लाइन सेगमेंट है, और वो उस लाइन सेगमेंट की जो लेंथ है वो उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड को यहाँ पे रिप्रेजेंट करेगा, ये हम ऐसा फील करेंगे। और ये जो एरो है वो उस वेक्टर की डायरेक्शन को यहाँ पर रिप्रेजेंट करेगा। यानी कि अगर हम ये ए बी एक इस तरह से ए से बी यानी कि टेल टू हेड, ये आपका टेल है और ये आपका सिंपली यहाँ पे हेड है। इसका ए बी का मतलब कि टेल टू हेड एरो इस तरह से लगा है। तो ये आपको इस फिगर में कहा जाए कि ए वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पर ए बी की जो लेंथ है वो यानी कि हम फील करेंगे कि इट्स रिप्रेजेंट द सिंपली मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, इट्स रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर ए। तो यहाँ पर अपने पास वेक्टर हम उस क्वांटिटी को बोलते हैं जिसके पास एक मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होते हैं। अगर द टू वेक्टर स्पेस में घूम रहे हैं, यानी कि दो लाइन सेगमेंट है स्पेस में, आप फील करो कहीं पे भी, द टू वेक्टर आर सेड टू बी सिंपल, आर सेड टू बी इक्वल वेक्टर। ये दो वेक्टर आर सेड टू बी इक्वल वेक्टर इफ एंड ओनली इफ देयर डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड बोथ आर इक्वल। अगर दो वेक्टर हम इक्वल तभी कहेंगे जब उनके डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। यानी कि अगर वो लाइन सेगमेंट जो स्पेस में है वो एक वेक्टर यानी कि एक डायरेक्शन के साथ रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहाँ पर ये वेक्टर हम उसी डायरेक्शन में उसी लेंथ की अगर दूसरी लाइन सेगमेंट को प्लॉट कर दें तो ये आपका इसी के इक्वल वेक्टर कहलाएगा। यानी कि सिंपल सी बात है कि स्पेस में इस लाइन सेगमेंट को पैरेलली शिफ्ट कर दिया जाए कहीं पर भी, तो वो जो नई पोजीशन पे लाइन सेगमेंट होगी वो भी आपकी सिंपली वेक्टर ए से ही रिप्रेजेंट होगी। Is the two vector are said to be equal if their direction and magnitude are same, both are equal। तो अगर हम किसी वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट कर दे बिना उसकी डायरेक्शन यानी कि रोटेट किए, तो वो उसी डायरेक्शन में उसी लेंथ का लाइन सेगमेंट से रिप्रेजेंट होगा। तो किसी भी वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट कर देने पर वो सेम वेक्टर रहता है। ये बात हम लोग यहाँ पे समझ सकते हैं या सिंपली फील कर सकते हैं। इस क्लियर सभी को ना? अगर हम सिंपली यहाँ पर एक वेक्टर ए है जो कि इस लाइन सेगमेंट से रिप्रेजेंट हो रहा है, अगर हम उसकी बिना लेंथ को चेंज किए केवल उठाकर उसकी डायरेक्शन बदल दें, उठाकर हम उसकी क्या बदल दें, डायरेक्शन बदल दें, तो अगर उस स्पेस में ये वेक्टर आपका ए वेक्टर से रिप्रेजेंट हो रहा है तो ये वेक्टर सिंपली आपका माइनस ए वेक्टर से रिप्रेजेंट होगा। ये सिंपली माइनस का मतलब ये हुआ कि केवल उसकी डायरेक्शन क्या हो गई, आपकी चेंज हो गई है। अगर ये आपका ए वेक्टर से रिप्रेजेंट हो रहा है तो सिंपली ये आपका किस वेक्टर से रिप्रेजेंट होगा, यहाँ पे माइनस ए वेक्टर से रिप्रेजेंट होने वाला वेक्टर होगा अगर तुमने इसकी लेंथ को चेंज नहीं किया है तो। ऑब्वियस है अगर आपने ये वेक्टर ए है और इसमें इस तरीके से अगर मैंने केवल उसकी लेंथ को चेंज किया, डायरेक्शन को चेंज नहीं किया, तो मैं बोल सकता हूं कि ये जो लाइन आप देख रहे हो वो लैम्डा टाइम्स ऑफ ए वेक्टर होगी। ये जो लैम्डा है वो स्केलर नंबर है और ये स्केलर नंबर केवल इसके मैग्नीट्यूड को चेंज करेगा। कब तक? जब तक ये पॉजिटिव होगा। जैसे ही ये लैम्डा निगेटिव होगा तो इसकी डायरेक्शन को अपोज कर देगा। ये बात आप फील करें।
तो लैम्डा टाइम्स ऑफ ए वेक्टर हम कह सकते हैं इज सिंपली पैरेलल टू द वेक्टर ए होगा अगर लैम्डा की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है। तो ये जो भी वेक्टर होगा वो हमेशा ए के ही पैरेलल वेक्टर होगा, यानी कि उसकी डायरेक्शन में, लेकिन इक्वल वेक्टर नहीं होंगे, क्योंकि अगर लैम्डा की वैल्यू 1 है तभी ये दोनों इक्वल वेक्टर होंगे। अदरवाइज हम ये सिंपली कहेंगे कि इसके पैरेलल टू द वेक्टर ए है। मींस कि अगर हमने इसकी लेंथ को केवल डबल कर दिया तो ये 2a हो जाएगा, इसकी लेंथ को आधा कर दिया तो ये सिंपली a/2 हो जाएगा। हम ऐसे ही फील कर सकते हैं क्योंकि इसकी लेंथ ही इसके मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रही थी। अंडरस्टैंड सभी लोग? नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज, अगर मेरे पास सिंपली आपको ये पता है कि एक नल वेक्टर होता है, नल वेक्टर यानी कि हम उस वेक्टर को कहते हैं, इस जीरो वेक्टर को हम बोलते हैं नल वेक्टर। द जीरो वेक्टर यानी कि जिसका मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू द कितने के बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 0 यानी कि उसकी जो लेंथ है वो आप 0 यूनिट का बना दो तो आप फील कर सकते हो कि वो वेक्टर एक पॉइंट वेक्टर से यानी कि एक पॉइंट से रिप्रेजेंट हो जाएगा। ये जो पॉइंट मैंने अप्लाई किया यही आपको नल वेक्टर को रिप्रेजेंट यहाँ पे करेगा। तो नल वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो 0 हो गया। अब बात रही कई वेक्टर नाम दे रहे तो डायरेक्शन भी होगी। तो मेरा कहना है कि नल वेक्टर इज कंसिडर टू बी, इट्स सिंपल कंसिडर टू बी, इट्स सिंपली कंसिडर टू बी इन एनी डायरेक्शन। आप इस नल वेक्टर को किसी भी डायरेक्शन में इस कंसिडर कर सकते हो। आप इस नल वेक्टर को किसी भी डायरेक्शन में सिंपली कंसिडर कर सकते हो, आप उसके लिए फ्री हो। इस वेक्टर को हम किसी भी डायरेक्शन, इस एरो की डायरेक्शन में ही कंसिडर करेंगे। जब आपके पास नल वेक्टर के अलावा कोई भी वेक्टर है तो उसकी यूनिक डायरेक्शन होगी। लेकिन नल वेक्टर एक्सेप्शनली वो वेक्टर होगा जो कि कंसिडर टू बी इन एनी डायरेक्शन, उस स्पेस के किसी भी वेक्टर के डायरेक्शन में हम उसको सिंपली यहां पर कंसीडर कर सकते हैं। अंडरस्टैंड सभी लोग? उसके बाद उसके अलावा एक और टर्म हम लोग यूज करते हैं, इस कॉल्ड सिंपली यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर हम उस वेक्टर को बोलते हैं जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, जिसका मैग्नीट्यूड 1 यूनिट होता है, यानी कि इस उसकी जो लेंथ होती है वो उस फिगर में आपको सिंपली 1 यूनिट से रिप्रेजेंट होने वाला ये वेक्टर आपका यहाँ पर क्या कहलाता है, यूनिट वेक्टर कहलाता है। तो अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 1 इज कॉल्ड द यूनिट वेक्टर, और इट्स रिप्रेजेंट, यूनिट वेक्टर को हम रिप्रेजेंट करते हैं इस कैप से। किसी भी वेक्टर के ऊपर अगर कैप लिखा है यानी कि इन जनरल वो उस डायरेक्शन का उस डायरेक्शन का एक यूनिट वेक्टर यानी कि 1 यूनिट लेंथ से रिप्रेजेंट होने वाला इस वेक्टर है। मींस कहने का मतलब कि ए वेक्टर कितने भी लेंथ का हो सकता है, ये वेक्टर कितने भी लेंथ का हो सकता है, लेकिन जब हम ए कैप की बात करते हैं तो ए कैप आपका केवल उसी डायरेक्शन, कैप लगा देने से या इस यूनिट वर्ड लगाने से हम उसकी डायरेक्शन को चेंज नहीं कर रहे, केवल हम उसकी लेंथ को कट करके या उसके कोलिनियर या उसकी सेम डायरेक्शन में एक यूनिट लेंथ का वेक्टर कंसीडर कर रहे हैं। तो ए कैप बेसिकली 1 यूनिट का एक वेक्टर रिप्रेजेंट होता है इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। तो ए कैप यानी कि हम लिख सकते हैं वेक्टर ए जो भी है उसको उसी के मैग्नीट्यूड से अगर डिवाइड कर दिया जाए, उसी के मैग्नीट्यूड से सिंपली डिवाइड कर दिया जाए तो वो वहां पर उस वेक्टर की डायरेक्शन का, उस वेक्टर के डायरेक्शन का सिंपली यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करने वाला वेक्टर कहलाता है। क्लियर सभी को? फिर उसके अलावा
हम लोग इस बात करते हैं, एक और वर्ड को जनरली यूज करते हैं, इज कॉल्ड द को टर्मिनल वेक्टर, इज अ को टर्मिनल वेक्टर। को टर्मिनल वेक्टर यानी कि जिसके टेल सेम जगह पे होते हैं, जिसके उन सभी वेक्टर के जो टेल, अगर भाई पैरेलली शिफ्ट करने में वेक्टर को कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो कहीं पे भी ले जा सकते हैं। पैरेलली शिफ्ट करने में वेक्टर रिमेन सेम होता है, क्योंकि जब आपने डायरेक्शन नहीं चेंज किया और अगर मैग्नीट्यूड नहीं चेंज किया, तो अगर स्पेस में ये वेक्टर ए है, ये बी है और ये सी है, और सभी के टेल अगर टेल एक ही पॉइंट पे कोइंसाइड कर रहे हैं, तो ए बी सी आर कॉल्ड द को टर्मिनल वेक्टर। तो को टर्मिनल वेक्टर हुज टेल आर इज एट अ पॉइंट, कि उसके जो टेल है एट अ पॉइंट, यानी कि एक ही पॉइंट पर सिंपली क्या कर रहे हैं, इज मीट करते हैं। तो को टर्मिनल वेक्टर्स जिसके टेल मीट एट अ पॉइंट, मीट एट अ पॉइंट, उसको हम लोग सिंपल को टर्मिनल वेक्टर यहाँ पे नाम देते हैं। तो इस वेक्टर इज मतलब कि मैं बार बार एक ही बात बोल रहा हूं कि मैथमेटिक्स में वेक्टर केवल और केवल आप फील करते हो एक सिंपली लाइन सेगमेंट से। अंडरस्टैंड सभी लोग? उसके अलावा फिर अगर अपन बात करते हैं यहाँ पर सिंपली इस तरीके से, इज एडिशन ऑफ द वेक्टर की, एडिशन ऑफ वेक्टर्स। अगर आपको स्पेस में कोई भी दो वेक्टर है, ये एक वेक्टर ए है और ये इस तरह से ऐसे बीच में एरो बना देता हूं, एक वेक्टर बी है, और अगर आपको सिंपली इसका सम ऑफ द वेक्टर क्या होगा ये फील करना है कि वो भी क्या एक वेक्टर होगा, तो दो वेक्टर का सम हमेशा एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। ये बात तो हमें पता है। वो वेक्टर अगर है तो उसकी भी एक पर्टिकुलरली लेंथ होगी, और उसका अगर वो नल वेक्टर नहीं है तो उसकी भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन जरूर होगी। तो जब हम इन दो वेक्टर के सम ऑफ द वेक्टर को उस फिगर में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं कि वो सम ऑफ द वेक्टर क्या होगा, तो आपको अगर मैं कहूं कि आपके पास ये वेक्टर ए है, सिंपली यहां पे आप क्या करते हो कि इस ए के हेड पर दूसरे वाले वेक्टर का टेल पैरेलली शिफ्ट करके रख देते हो, बिना रोटेट किए वेक्टर्स को, बिना रोटेट किए वेक्टर्स को ऐसे पुट कर देते हो। तो इनिशियल वेक्टर का जो इज द टेल है और इस सेकंड वेक्टर का जो हेड है, उस लाइन सेगमेंट को अगर हम कंसीडर करें इज अ टेल टू हेड, यानी कि ये एरो लगाएं, तो ये लाइन सेगमेंट बेसिकली ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर को फिगर में यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है। ये हमें पता है। कैसे प्लॉट करते थे? ए के हेड पर बी के टेल को रखकर ए के इनिशियल पॉइंट और इस वेक्टर के फाइनल पॉइंट को लेकर ये जो लाइन सेगमेंट होगा वो आपका यहाँ पर is said to be sum of the a plus b वेक्टर कहलाता है। अगर आपको यहीं पर स्पेस में एक और वेक्टर दे रखा है c वेक्टर, और आपको a प्लस b प्लस c वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है, तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए आप सबसे पहले स्पेस में a वेक्टर प्लॉट करते हो उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में वो बोला गया है, उसके हेड पर बी का टेल उसी डायरेक्शन में प्लॉट करते हो पैरेलली शिफ्ट करते हुए, ये आपका फिगर में बी वेक्टर हो गया। और ये आप फिर इसके हेड पर इस तीसरे वेक्टर का टेल उस तरह से प्लॉट करते हो, तो ये सी वेक्टर हो गया।
तो पहले वेक्टर का टेल और फाइनल वेक्टर का हेड को मिलाने वाला ये जो लाइन सेगमेंट है सीधे सीधे, ये जो लाइन सेगमेंट है वो आपका बेसिकली यहाँ पर इस रिप्रेजेंट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सिंपली सी वेक्टर से स्पेस में रिप्रेजेंट होता है। तो किसी भी जब हम दो वेक्टर को सिंपली ऐड करते हैं तो वो हमें एक नया वेक्टर या दो से ज्यादा वेक्टर को ऐड करने पर एक नया वेक्टर इस तरह से स्पेस में आपका रिप्रेजेंट होता है। तो ये वेक्टर आपका a प्लस बी प्लस सी वेक्टर कहलाता है। अगर हम सबसे पहले दो वेक्टर की बात करें तो दो वेक्टर का सम ऑफ एडिशन एक इस तरीके से सिंपली क्या बन जाएगा, ट्रायंगल आपका कंप्लीट करेगा। दिख रहा है सभी को? जैसा कि इस ट्रायंगल में हम कह सकते हैं मॉड ए यानी कि इस लेंथ को रिप्रेजेंट करेगा, मॉड बी इस लेंथ को रिप्रेजेंट करेगा और होल मॉड ऑफ ए प्लस बी इस लेंथ को रिप्रेजेंट करेगा। तो एज वी नो कि सम ऑफ द टू साइड, as we know the sum of the two side is always greater than third side in the triangle law। यानी कि मॉड ऑफ ए वेक्टर किसी एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड प्लस दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड का जो सम होगा वो हमेशा लेसर देन और इक्वल टू उनके सम ऑफ द वेक्टर से हमेशा इज द क्या होगा, सॉरी ग्रेटर देन और इक्वल टू होगा। सम ऑफ द टू साइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड ट्रायंगल लॉ में। ट्रायंगल में ये इक्वलिटी होल्ड नहीं करती है, लेकिन यहां पर मैंने कहा कि वेक्टर के समय ये इक्वल कैसे हो सकते हैं। आप ऐसे फील कर सकते हो कि जब आपका ए वेक्टर और बी वेक्टर आपस में पैरेलल हैं तो शुरुआत वाले का टेल और लास्ट वाले का हेड को मिलाने वाली लाइन सेगमेंट यही हो जाएगी यहां पर, और इस डॉटेड लाइन सेगमेंट आपका ए प्लस बी वेक्टर हो गया। यहां पे भाई आपने दूसरे वेक्टर का टेल को ए के हेड पे रख के इसके इनिशियल से इसके फाइनल पॉइंट तक जो डायरेक्ट लाइन जा रही है वो उन दो वेक्टर का सम ऑफ द वेक्टर है। इस केस में आप फील कर सकते हो कि a प्लस बी का मैग्नीट्यूड यानी कि ये पूरी लेंथ इस लेंथ प्लस इस लेंथ के बराबर है। तो इस a वेक्टर प्लस b वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू मॉड ऑफ a प्लस b एंड यहां पर द इक्वल साइन होल्ड कब होल्ड करेगा बच्चे? The equal sign hold when the vector A is a parallel to vector B। पैरेलल यानी कि सेम डायरेक्शन में अगर है तब जाकर ये इक्वल साइन होल्ड करेगा, अदरवाइज इंडिविजुअली सम हमेशा बड़ा होगा इज ए प्लस बी के मैग्नीट्यूड से। अंडरस्टैंड सभी को यहां तक? As we know कि sum of the is the difference of the two side is always lesser than third side भी होता है। इसका मतलब कि this will be, अगर हम इसको और आगे प्रोसीड करें तो इसका मतलब हम कह सकते हैं, ये तो मैंने एक तरफ से खाली लिखा, is this must be greater than or equal to, या इसको लिख चुके हैं, इसको हटा देते हैं, is a mod of A माइनस मॉड ऑफ बी का होल मॉड, डिफरेंस ऑफ द टू साइड से जो थर्ड साइड हमेशा बड़ी होती है। यहां पर इक्वल साइन कब होल्ड करेगा? आप ए और बी जब इस तरह से अपोजिट दिए हो फिगर में, अपोजिट यानी कि ए इधर है और बी आपका कहीं पर भी स्पेस में इस डायरेक्शन में है, तो ऑब्वियस है आप इसके सम को निकालने के लिए पहले स्पेस में ए इमेजिन करोगे। जैसा यहां पर आप इसकी डायरेक्शन में इसके हेड पर बी रखोगे, फिर आपका इसका टेल और इसका हेड आपका
यहाँ पर ये वेक्टर आपको सिंपली a प्लस बी से रिप्रेजेंट होने वाला वेक्टर हो गया, और इसकी लेंथ यहाँ पे इसकी लेंथ और इसकी लेंथ का डिफरेंस का मॉड ले लिया, क्योंकि हमें ए बी अगर बड़ा होता तो ये आगे चला जाता, वो डिपेंड करता। तो a प्लस बी का मैग्नीट्यूड हमेशा मॉड ऑफ a माइनस मॉड ऑफ बी से बड़ा होगा, और ये इक्वल साइन द इक्वल यहां पर कब होल्ड करेगा, फिर से अगर इंफेसिस किया जाए तो इक्वल साइन विल बी होल्ड व्हेन vector A is simply anti-parallel to vector B। जब आपका वेक्टर A वेक्टर B के एंटी पैरेलल होगा, तब उस केस में उस फिगर में वहां पर इज सिंपली आपका क्या अप्लाई होगा, इक्वल साइन उस इनइक्वालिटीज में अप्लाई होगा। ये बात सभी को क्लियर होगी अच्छे से। तो सम ऑफ द थ्री वेक्टर्स इस तरह से, या टू से ज्यादा वेक्टर्स को हम लोग सिंपली ट्रायंगल लॉ से इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। डन सभी को ये स्टेटमेंट भी अच्छे से। आगे इसके अलावा एक और एडिशन ऑफ लॉ होता है जिसको हम लोग पढ़ते हैं, इज कॉल्ड द सिंपली इज अ पैरेललोग्राम लॉ ऑफ द एडिशन। इसमें अगर हम दो वेक्टर के सम ऑफ द वेक्टर को इस पैरेललोग्राम लॉ से अगर इसे रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो कैसे करते हैं, ध्यान देखना। हमें स्पेस में कोई भी दो वेक्टर दे रखा है और हम चाहते हैं कि इसके सम ऑफ द वेक्टर को फिगर में रिप्रेजेंट करें, या वाइस वर्सा कि इस तरह का फिगर हो जिसमें ये दो वेक्टर है, तो वो वेक्टर क्या होगा, इस a प्लस बी कौन सा वेक्टर होगा उस फिगर में, पैरेललोग्राम में। तो इस पैरेललोग्राम में हम क्या करते हैं कि इसको इस बार ट्रायंगल लॉज में हम लोग क्या कर रहे थे, सेकंड वेक्टर को इसके हेड पे रख रहे थे। पैरेललोग्राम लॉ में ऑफ एडिशन में हम लोग इन दो वेक्टर के एडिशन को रिप्रेजेंट करने के लिए सिंपली उसको पैरेलली शिफ्ट करके क्या बनाएंगे, को टर्मिनल वेक्टर्स बनाएंगे। पैरेलली शिफ्ट करके हम इसको यहाँ पे क्या बनाएंगे, इस को टर्मिनल वेक्टर्स इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। ये आपका वेक्टर ए है और ये सिंपली आपका यहाँ पे वेक्टर बी है, आप ऐसे समझ सकते हो। अगर ये ए है और ये बी है तो इसका मतलब कि अगर हम इसकी दो एडजेसेंट साइड ऑफ पैरेललोग्राम फील करते हुए, इसको दो एडजेसेंट साइड ऑफ द पैरेललोग्राम फील करते हुए, कंसिडर करते हुए इसको इस तरीके से एक पैरेललोग्राम कंप्लीट कर सकते हैं। क्या कंप्लीट करेंगे, इस ए और बी जो दो वेक्टर्स हमें गिवन थे उसको एडजेसेंट साइड ऑफ द पैरेललोग्राम कंसीडर करते हुए उस पैरेललोग्राम को कंप्लीट करेंगे, जिसमें एक साइड वेक्टर ए से रिप्रेजेंट हो और एक साइड वेक्टर बी से रिप्रेजेंट हो। इसको बिना रोटेट किए केवल पैरेलली उसके टेल को टर्मिनल वेक्टर बना दिया और फिर ये कंस्ट्रक्शन कर दिया गया। डन सभी को। तो ये बात क्लियर है कि पैरेललोग्राम में ये लेंथ और ये लेंथ आपस में इक्वल और पैरेलल होती है। इसका मतलब अगर ये वेक्टर बी से रिप्रेजेंट हो रही है तो ऑब्वियस है ये इस साइड भी आपकी वेक्टर बी को ही रिप्रेजेंट करेगा। यहाँ पे एरो सेम डायरेक्शन में होना चाहिए, एरो अपोजिट किया तो माइनस भी हो जाएगा। तो ये फिर से ट्रायंगल लॉ से अगर हम इसका ये डायगोनल पकड़ लें जो कि कोर टर्मिनल पॉइंट से निकल रहा है उस पैरेललोग्राम के, तो ये जो डायगोनल सेगमेंट है वो आपका अगर इस तरीके से इस तरह से डाइवर्टेड किया जाए, डायरेक्टेड किया जाए, इसको ये डायरेक्शन दिया जाए, तो ये डायगोनल बेसिकली इट्स रिप्रेजेंट द वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी को यहाँ पर सिंपली रिप्रेजेंट करने वाला इसका क्या हो गया, वेक्टर हो गया। ये फील हुआ सभी को।
तो पैरेललोग्राम ऑफ लॉ में इज ये आपने कोटर्मिनल वेक्टर बना के सिंपल पैरेललोग्राम कंप्लीट किया, तो उसी कोटर्मिनल पॉइंट से जो वेक्टर या जो डायगोनल डायरेक्ट हो रहा है वो आपका a प्लस बी वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि इसकी डायरेक्शन आपकी a प्लस बी की डायरेक्शन है, और इस पूरे की लेंथ इस फिगर में बेसिकली आपका इज a प्लस बी के मैग्नीट्यूड को यहाँ पर रिप्रेजेंट करेगा। तो ये पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन था, सिंपली इज अ लॉ ऑफ एडिशन है और कुछ भी नहीं है। इसका मतलब हम इस पैरेललोग्राम में अगर कभी भी बात करेंगे कि ये a वेक्टर है, ये b वेक्टर है, तो इसका ये डायगोनल वेक्टर इज सिंपली a वेक्टर प्लस b वेक्टर, इस तरीके से आपका मिलेगा। डन। फिर आता है इज अ सिंपल हम कहते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स की बात करते हैं बच्चे। सब्ट्रैक्शन ऑफ द वेक्टर्स की अगर हम बात करें, स्पेस में हमें यहाँ पर ये एक वेक्टर a दे रखा है और एक वेक्टर यहाँ पर b दे रखा है, और अगर हमें a माइनस बी वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है इसी स्पेस में कि a माइनस बी वेक्टर आपका कैसा रिप्रेजेंट होगा, तो a माइनस बी को रिप्रेजेंट करने का मतलब मेरा सिंपल सा यहाँ पे इज अ फीलिंग होगा कि हम a माइनस बी की जगह पर रिप्रेजेंट कर दे a प्लस ऑफ माइनस बी वेक्टर को, तो आप फील कर सकते हो कि ये तो एडिशन ऑफ द वेक्टर ही है, सिंपली ये सिंपली आपका एडिशन ऑफ द वेक्टर ही है। ये बात सभी को क्लियर हो गई होगी बहुत आसानी से। नाउ ये वेक्टर a है और प्लस ऑफ माइनस बी, तो अगर मेरे पास स्पेस में ये जो दो वेक्टर हैं उसके a माइनस बी को रिप्रेजेंट अगर हमें करना है, तो उसके लिए आप सबसे पहले a वेक्टर प्लॉट करोगे, फिर माइनस बी करोगे। b आपको गिवन है, तो माइनस बी आपका सिंपली इसी लेंथ का अपोजिट डायरेक्शन का वेक्टर हो जाएगा। तो आप इसके हेड पर माइनस बी प्लॉट करोगे, तो उसका पैरेलली शिफ्ट किया लेकिन डायरेक्शन बदल दिया, बोले तो इस माइनस बी के टेल को इसके हेड पे रखा, तो ये इस फिगर इस ए और बी के लिए करस्पॉन्डिंग माइनस बी हो गया। तो यहां से इसका टेल और इसका हेड को मिलाने वाला ये लाइन सेगमेंट बेसिकली ए माइनस बी वेक्टर को इस यहां पर रिप्रेजेंट करेगा। ये सिंपली आपका a माइनस बी वेक्टर को यहां पर क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर। तो इस सिंपली अगर हमें a माइनस बी वेक्टर रिप्रेजेंट करना है, तो हम ये a वेक्टर और ये माइनस बी वेक्टर, तो इनका सम ऑफ द वेक्टर इस तरीके से एक रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन का यूज कर सकते हैं, या हम सिंपली पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन में किस तरह से डिफरेंस ऑफ द वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ध्यान देना। ये आपका ए वेक्टर है। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन में आप उस गिवन वेक्टर को इज द कोटर्मिनल एडजेसेंट साइड ऑफ द पैरेललोग्राम कंसीडर करते हो। फिर यहां पे सिंपली इस तरह से ये पैरेललोग्राम कंप्लीट किया मैंने। तो मैंने यहां पर ये जो डायगोनल निकला था वो आपका किसको रिप्रेजेंट करने वाला वेक्टर हो गया था, वो वेक्टर आपका सिंपली यहां पर a प्लस बी वेक्टर था, जो कि इस कोटर्मिनल कॉर्नर से इस डायरेक्शन में जाना था। इस पैरेललोग्राम का जो दूसरा डायगोनल आप देख रहे हो, जो कि इज द हेड टू हेड मिलाने वाली लाइन सेगमेंट है। ए और बी के हेड को हेड से मिलाने वाली जो लाइन सेगमेंट आप दिखाई दे रही है आपको, तो अगर ये आपका बी वेक्टर है और ये वेक्टर है ए, तो अगर आप इस डायरेक्शन में एरो डाल दोगे, तो इस पैरेललोग्राम में ये जो डायरेक्शन है वो बेसिकली आपका ए माइनस बी वेक्टर को यहां पे रिप्रेजेंट करेगा। तो दो वेक्टर आपके टेल कॉमन हो, कोटर्मिनल वेक्टर हो, तो उसके हेड को मिलाने वाली ये लाइन सेगमेंट बेसिकली ए माइनस बी वेक्टर को यहां पर
रिप्रेजेंट करने वाला वेक्टर होगा। a माइनस बी को रिप्रेजेंट करने वाला ये सिंपली यहां पर वेक्टर होगा। ये बात क्लियर सभी को? ये कुछ इस तरीके से कि आप a और माइनस बी को ऐड करना चाहते थे। माइनस बी अगर आप देखो तो इसी के जस्ट इसी के नीचे उसी लेंथ का एक माइनस, ये आपका बी वेक्टर है और ये लाइन सेगमेंट यहां से लेकर यहां तक आपका माइनस बी वेक्टर है। बोलो। और ये जो वेक्टर आप देख रहे हो इस तरीके से, ये आपका a माइनस बी वेक्टर है कंस्ट्रक्शन में। तो ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल अगर आप देखो तो ये साइड इसके बराबर बच्चे, ये इसके बराबर, ये अभी इसके बराबर नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, और ये एंगल सेम। बोले तो इसका मतलब कि ये दोनों कॉन्करेंट ट्रायंगल हो गए, तो ये और ये लेंथ में बराबर होंगे और एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, सिंपली पैरेलल यहां पर इस तरीके से कंसीडर होंगे। आप एंगल थीटा लेके बहुत आसानी से फील कर सकते हो अल्टरनेटिव एंगल की हेल्प से। बोलो। तो ये आपका इस डायगोनल का ये पार्ट हटा देते हैं, कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। डायरेक्टली रिमेंबर कि इस कोर टर्मिनल वेक्टर के हेड से हेड का जो डिफरेंस है इस आपका a माइनस बी वेक्टर होगा। अगर जस्ट आपने एरो चेंज कर दिया, एरो चेंज कर दिया कहने का मतलब कि अगर मेरे पास ये एक इस तरीके से फिगर था जिसमें ये आपका वेक्टर a को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आपका वेक्टर b को रिप्रेजेंट कर रहा है, और आपका ये कोर टर्मिनल वेक्टर से यानी कि दोनों के टेल सेम जगह पे है, तो इसका अगर आपने एरो ऐसे डाला तो इसका मतलब ये इज द लाइन सेगमेंट सिंपली रिप्रेजेंट होगा वेक्टर b माइनस वेक्टर a से। ये लाइन सेगमेंट सिंपली रिप्रेजेंट होगा वेक्टर b माइनस वेक्टर a से। इस तरीके से हम लोग सब्ट्रैक्शन ऑफ द वेक्टर यानी कि सिंपली एडिशन ऑफ द वेक्टर की हेल्प से फील कर सकते हैं कि डिफरेंस ऑफ द वेक्टर भी एक सिंपली आपका वेक्टर ही है, और वो वेक्टर इस तरीके से आपका एज अ स्पेस में इज अ रिप्रेजेंट होता है। नाउ इसके अलावा हम एक और टर्म की बहुत बार बात करते हैं, वो टर्म होता है पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर इज डिफाइंड फॉर अ पॉइंट। सुनने में अजीब सा लग रहा होगा कि अभी तक तो वेक्टर एक लाइन सेगमेंट बोल रहे थे, अब पोजीशन वेक्टर इज डिफाइंड फॉर अ पॉइंट, वेक्टर और फिर पॉइंट भी बोल रहे हैं, इज डिफाइंड फॉर अ पॉइंट। सबसे पहला स्टेटमेंट